तो 370 को लेकर के बड़ा फैसला आने वाला है, लेकिन 370 इतिहास हो गया है। सरकार क्या तर्क दे रही है अब आपको ये बताते हैं। देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए ये जरूरी था कि 370 और 35A को हटाया जाए, ये सरकार का तर्क है। सरकार का कहना है कि आर्टिकल 370 निरस्त किए बिना विलय नामुमकिन है, क्योंकि एक देश में दो अलग अलग जगह पे कानून चल रहे हैं। धारा 370 हटाना संविधान सम्मत फैसला है, ये सरकार के द्वारा पिछले दिनों तर्क दिया गया था। बीते करीब 4.5 सालों में घाटी में तरक्की हुई है, सरकार ये भी कह रही है, जिसकी 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से 2019 के पहले वहां पत्थर और गोलियों की तड़तड़ाहट देखने को मिलती थी, लेकिन अब विकास हो रहा है। आतंकी गतिविधियों में करीब 45% की कमी आई है, ये भी यहाँ पर तर्क दिया गया है। घुसपैठ की अगर बात करते हैं तो घुसपैठ में भी 90% की कमी आने का दावा सरकार की तरफ से किया गया है। पत्थरबाजी की घटना में 97% की गिरावट दर्ज की गई है। हाल फिलहाल में ऐसी कोई घटना नहीं देखी गई जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से, वरना ऐसी घटनाएं आए दिन आती रहती थी। स्थिति अनुकूल होने पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है, जो कि 5 अगस्त 2019 से लगातार लागू है। अगली बड़ी खबर क्या है बता रही है मेरी सहयोगी सुजाता। अगली खबर वो है जिसका इंतजार राम भक्तों को लंबे अरसे से है। उनका इंतजार जल्दी ही खत्म होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर का काम बेहद तेजी से हो रहा है। और अब जब गर्भगृह की तस्वीरें आई हैं तो उसने भक्तों का मन मोह लिया है। सरयू घाट से लेकर राम मंदिर तक उत्सव का माहौल है। अयोध्या नगरी भगवान श्री राम और उनके भक्तों के लिए सज कर तैयार हो रही है स्वागत करने के लिए। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अवधपुरी अपने आराध्य के स्वागत के लिए सज रही है। सरयू घाट राजा राम और उनके भक्तों के लिए भक्ति रस से सराबोर है। रामलला जहां विराजमान होंगे वो गर्भगृह बनकर तैयार हो गया है। आज से ठीक 42 दिन के बाद रामलला इसी गर्भगृह में विराजमान होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने इन तस्वीरों को शेयर किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि मंदिर का गर्भगृह करीब करीब बनकर तैयार हो चुका है। 400 फीट लंबे और 300 फीट चौड़े गर्भगृह की अद्भुत नक्काशी एक झलक में ही मन मोह लेती है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए भक्तों को करीब 32 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। यहां पहुंचने पर करीब 20 फीट की दूरी से भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर के दरवाजों का निर्माण वैष्णव परंपरा के तहत किया गया है। गर्भगृह में फर्श का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की भव्यता अभी से दिखने लगी है। मंदिर का निर्माण 3 तल तक किया जा रहा है, जहां प्रथम तल पर रामलला विराजमान होंगे, तो वहीं द्वितीय तल पर सीताराम साथ में विराजमान होंगे। वहीं तीसरे तल पर राजा राम का भव्य दरबार बन रहा है। कार्यसेवकपुरम अयोध्या में भगवान राम मंदिर का मॉडल रखा गया है। इस राम मंदिर के मॉडल में थोड़ी तब्दीली हुई है। जहां पहले यह 2 तल का ये पूरा मंदिर बना हुआ था, अब जो मंदिर बन रहा है वह 3 तल का बन रहा है। अयोध्या और राम मंदिर जितना खास है, उतनी ही खास है यहाँ बनाई जा रही मूर्तियां। अयोध्या में देश ही नहीं, नेपाल से लाई गई देवशिलाओं में मूर्तिकार जान फूंक रहे हैं। इन्हीं देवशिलाओं से भगवान राम की बाल्यकाल की मूर्ति बनाई जा रही है। ये प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाएंगी, लेकिन भक्त अभी से अपने आराध्य की झलक पाने के लिए राम कथा कुंज पहुंच रहे हैं। जो कारीगर हैं, जो मूर्ति कलाकार हैं, ये आसाम के रहने वाले हैं और इन्होंने वाकई में बहुत ही समर्पित होकर वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे हैं राम कथा कुंज में। और यह सभी जो दृश्य हैं वह राम मंदिर के प्रांगण में रखे जाएंगे।